साल के इस आखिरी दिन से लेकर नए साल के जश्न तक कालचक्र 2015 में मिलेंगे आपको ढेरों सी जानकारियां। तो आज से लेकर 7 जनवरी तक हर दिन कालचक्र स्पेशल में आपको मिलेगी 2015 की आपकी फाइनेंशियल, करियर, फैमिली, लव, हेल्थ और एजुकेशन रिपोर्ट, जिसमें पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि 2015 में कहां, किस समय, किस पल आपको हो सकता है फायदा और कहां, किस वक्त आपको सावधान रहना होगा। यही नहीं, 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक हर रिपोर्ट के साथ पंडित जी आपको सटीक उपाय देंगे। और कालचक्र 2015 में खास एपिसोड में पंडित जी आपको ये भी बताएंगे कि इस साल आपको किन बातों का खास ध्यान रखते हुए 2015 को अपना सुनहरा साल बनाने के लिए कौन से आसान उपाय करने होंगे। 2015 में 12 राशियों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, ये बताने वाले हैं आज हमें पंडित जी साल के आखिरी दिन में। इस पर अपनी चर्चा शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 31 दिसंबर 2014 दिन बुधवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि सुबह 9:09 तक है। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। भरणी नक्षत्र सुबह 5:39 से शुरू हो चुका है, जो कल सुबह 5:03 शुरू हो जाएगी। भरणी नक्षत्र सुबह 5:39 से शुरू हो चुका है, जो कल सुबह 5:43 तक रहेगा। भद्राकाल रात 10:29 से शुरू हुआ है, जो कल 9:50 तक सुबह रहेगा। राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज दशाश्वमेध घाट वाराणसी और प्रयाग के संगम में स्नान करने का विशेष महत्व है। बच्चों के नामकरण करने का, अन्नप्राशन कराने का और वाहन खरीदने का भी आज शुभ मुहूर्त है। तो साल 2015 में मेष से लेकर मीन राशि तक किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस और किसका पानी की तरह पैसा बहेगा, किसको होगा निवेश से फायदा और किसको मुनाफा पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, ये सब बताएंगे आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। तो क्या कहती है 2015 में मेष राशि वालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट और कौन से उपाय करने से आने वाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम से खुद को वो निकाल सकते हैं, आइए जानते हैं। सन 2015 मेष राशि वालों की आमदनी बढ़ेगी। सबसे पहले मैं ये सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस वर्ष आज रात्रि 12 बजे जब सन 2015 का प्रवेश होगा तो उस समय चंद्रमा मेष राशि में ही रहेगा। ऐसे में मेष राशि वालों को कहीं से अचानक बड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन धन स्थान पर शनि की दृष्टि और केतु की 12वें भाव की स्थिति के कारण ऐसा भी हो सकता है कि आप इस साल आर्थिक बचत करने में कामयाब न हो पाएं। लेकिन मेष राशि के जातक कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट या प्लॉट खरीद सकते हैं। 2015 आर्थिक मामलों के लिहाज से मेष राशि के जातकों के लिए ठीक ही साबित होगा। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सन 2015 में पानी में थोड़ी सी शहद मिलाकर के स्नान करने पर भाग्योदय सदैव बना रहेगा। शुक्रवार को मछलियों को दाना डालने पर भी भाग्योदय बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए वृषभ राशि वालों की 2015 की फाइनेंशियल रिपोर्ट जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए सन 2015 आर्थिक स्थिति का संकेत दे रहा है। बचत करने में आप सफल रहेंगे और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में छोटे भाई या मित्र आपके मददगार होंगे। अचानक कहीं से आपको धन लाभ भी हो सकता है, लेकिन लॉटरी और अनिश्चित चीजों में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। सट्टा, लॉटरी, कमोडिटी के काम आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। साल के पहले 6 महीने में जनवरी से लेकर के जून तक पैसा चोरी होने का या खो जाने का एक योग बन रहा है। आखिरी 6 महीनों में वृषभ राशि के जातकों को नई गाड़ी या घर खरीदने के लिए
पैसा खर्च करना पड़ेगा। वृषभ राशि वाले अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए पानी में दूध और गंगा जल मिलाकर के महीने में एक बार स्नान करें। निश्चित रूप से श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ यदि आप करते हैं तो जीवन धन्य हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी मिथुन राशि वालों की है। नए साल में उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या कहती है वो जानते हैं। 2015 में मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके आमदनी बढ़ने की संभावना बनी हुई है। साल के पहले 6 महीने में आर्थिक दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है। आपका बहुत दिनों का रुका हुआ पेमेंट या आपका दिया हुआ कर्ज आपको वापस मिल सकता है। इस साल आप धार्मिक कार्यों में भी खर्च कर सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य की सेहत खराब होने से भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। 2015 के आखिरी 6 महीनों में किसी भी तरह का निवेश करने से पहले आपको अच्छी तरह से सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए, वरना नुकसान भी हो सकता है। मिथुन राशि वाले 2015 में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पानी में गुलाब जल डाल करके हर रोज स्नान करें और बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे निश्चित रूप से भाग्योदय बना रहेगा और हर जगह सफलता आपको मिलती रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। राजस्थान से कॉलर कौशल्या हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कौशल्या, आज साल 2014 का आखिरी दिन है, ताकि 2015 आपके लिए अच्छा रहे, पंडित जी से क्या सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपने 2 भाइयों के बारे में पूछना है। जी। बड़े भाई की उम्र 25 साल है, उसके बारे में पूछना है कि उसकी सरकारी जॉब कब तक लगेगी और उसकी शादी कब तक होगी। और छोटे भाई के बारे में पूछना कि उसकी सरकारी जॉब कब तक लगेगी। क्या उम्र है छोटे भाई की? 21 वर्ष। देखिए, बड़े भाई के बारे में बताना चाहूंगा कि आपने प्रश्न किया है तो मंगल और शनि की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि इनको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी इन्हें सरकारी नौकरी मिलने में 1 से 1.5 वर्ष का विलंब बना हुआ है। इन्हें सरकारी नौकरी जल्दी मिले, इसके लिए इनको चाहिए कि 100 दिन तक लगातार रामचरितमानस में जो सुंदरकांड का पाठ है उस सुंदरकांड का 100 पाठ करें और पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगा करके विधिवत पूजा करें और चमेली के तेल का दिया जला करके हनुमान जी के सामने सुंदरकांड का यदि 100 पाठ करेंगे तो सरकारी नौकरी में इन्हें सफलता मिलेगी। जहां तक आपने दूसरा प्रश्न किया है छोटे भाई के सरकारी नौकरी के लिए, तो बुध और बृहस्पति की स्थिति खडाष्टक योग की है, तो इसलिए संकेत ये मिलता है कि इनके नौकरी का योग सरकारी नौकरी का योग नहीं है। इन्हें प्राइवेट सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में या फाइनेंस के सेक्टर में प्रयास करके अपनी आजीविका को आगे बढ़ाना चाहिए। दिल्ली से जितेंद्र एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, कल से नया साल शुरू हो रहा है, क्या सवाल है आपका, पूछिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे जितेंद्र जी। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो मेरा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है और दूसरा पंडित जी, मैं विदेश जाना चाहता हूँ जॉब के पर्पज से, तो कब तक जा पाऊंगा, क्या योग है? जितेंद्र जी, जहाँ तक देखिए स्वास्थ्य का प्रश्न है, आपके रोग भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ द्वादश भाव में बैठा हुआ है और लग्न में शुक्र और मंगल की स्थिति है। स्वास्थ्य में मैं ये कह सकता हूँ कि रोग भाव पर किसी पापग्रह की दृष्टि नहीं है। ऐसे में थोड़े से रक्त विकार की समस्या आपको उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप संयम नियम से रहना शुरू करें और रोज गायत्री मंत्र का जप शुरू करें और थोड़ा सा प्राणायाम करें तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। जहां तक आपने विदेश यात्रा के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके गमन भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो अपने राशि से खडाष्टक योग बना रहा है। अभी शीघ्र भविष्य में विदेश यात्रा के कोई योग नहीं बन रहे हैं। 2015 के अक्टूबर नवंबर के बाद प्रयास करने पर आपको सफलता मिल सकती है।
बिहार से अभिषेक एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूछ लीजिए अभिषेक, कल से नया साल शुरू हो रहा है और आज पुराने साल का आखिरी दिन है, क्या नए टिप्स लेना चाहते हैं आप? पूछ लीजिए पंडित जी से। अभिषेक, क्या सवाल है आपका? पूछ सकते हैं पंडित जी से। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ जी, मेरा ये सवाल है मैम सर कि मेरा जन्म तिथि है 11 अक्टूबर 1996 और जन्म स्थान है गाजीपुर जी। जिसे हमें जानकारी लेना है कि सर मेरा नौकरी या जॉब कब तक होगा सर। ये चारों तरफ से आर्थिक रूप से हम टूट चुके हैं। अभिषेक, आपके दसम भाव का स्वामी शनि है, लग्नेश मंगल है और मंगल उच्च राशि में बैठ करके इस समय शुक्र के साथ शनि से इत्तिसाल कर रहा है। नौकरी तो जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अभी आपकी उम्र कम है। अभी आपको नौकरी मिलने में कम से कम 2.5 से 3 वर्षों का विलंब बना हुआ है। आपके घर की आर्थिक स्थिति सचमुच में इस समय खराब हो रही है। आप अपने माताजी से कहें कि वो शुक्रवार के दिन किसी देवी मंदिर में जाकर के लाल फूल चढ़ाया करें और देसी घी का दिया जलाया करें और ओम श्रीम श्रीये नमः का जप किया करें। इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। चलिए अब कर्क राशि वालों की बात करते हैं। उनकी 2015 की फाइनेंशियल रिपोर्ट जानते हैं और उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए 2015 में क्या कुछ करना चाहिए वो उपाय भी बताते हैं। 2015 में कर्क राशि वालों को आर्थिक मामलों में कुछ उपलब्धियां मिल सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहीं से अचानक धन लाभ भी आपको हो सकता है और पहले से जो आपने निवेश किया हुआ है वो इस साल आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इस साल आप बचत करने में भी सफल रहेंगे। कर्क राशि वालों को किसी बड़ी डील से काफी बड़ा फायदा होने वाला है, खास करके अगर आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में हैं तो 2015 प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत ही सही समय है। इस साल अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। पानी में थोड़ी सी पीली सरसों मिलाकर के अगर आप हर रोज स्नान करते हैं तो यह भी आपके एक भाग्योदय का कारण होगा और आपके दुश्मन आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। चने की दाल बृहस्पतिवार को अगर हो सके तो दान करिएगा, इससे आप पूरे साल स्वस्थ बने रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कैसा रहेगा साल 2015 आपके लिए? 2015 में किसको होगा मुनाफा, किसको मिलेगी नई नौकरी, किसका बढ़ेगा कारोबार, कौन करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म, ये सब जानिए आज से लेकर 7 जनवरी तक लगातार ढेरों उपायों के साथ सिर्फ और सिर्फ कालचक्र में। आज साल के इस आखिरी दिन में पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं सभी राशि वालों की 2015 की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो कैसा रहेगा 2015 में सिंह राशि वालों का बैंक बैलेंस, आइए जानते हैं। सबसे पहले सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके जन्म कुंडली के गोचर के आधार पर दूसरे भाव में राहु और शनि की ढैया ये पूरे साल बना हुआ है। तो सिंह राशि वालों को आर्थिक मामलों में काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी। पैसे के मामले में आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। कुछ खर्चे अचानक ऐसे आपके सामने आ सकते हैं जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की होगी, जिससे आपका आर्थिक बजट थोड़ा सा डगमग हो सकता है। तो समय रहते ही अचानक आने वाली परेशानियों के लिए थोड़ा सा अभी से सेविंग करके रखिए, पैसे बचा करके रखिए। आपदार्थे धनम रक्षेत, आपातकाल के लिए धन की रक्षा करनी ही चाहिए। साल के आखिरी 6 महीनों में पहले से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपके लिए इस साल बहुत जरूरी होगा कि आप अगर सिंह राशि के जातक हैं तो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पानी में थोड़ा सा काला तिल डाल करके गंगे गंगे कहते हुए स्नान करें। निश्चित रूप से ऐसा करने पर
शनि के ढैया का प्रभाव जहां आपके ऊपर कम होगा, वहीं द्वितीयस्थ राहु का जो धन संचय में बाधक है और आप किसी को अप्रिय वचन बोल करके जो दुश्मनी मोल ले सकते हैं, उससे भी आपको निजात देने वाला है। तो आपको उड़द की दाल शनिवार के दिन दान करना भी भाग्योदयकारी होगा। और यदि आप उड़द की दाल की खिचड़ी बनवा करके जरूरतमंद और बेसहारा लोगों में शनिवार को वितरित करते हैं, तो इससे भी आपका सुनिश्चित रूप से भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कन्या राशि वालों की 2015 की फाइनेंशियल रिपोर्ट जानते हैं और 2015 में उनकी आर्थिक स्थिति और सुधरे, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए वो भी जानते हैं। कन्या राशि सन 2015 कन्या राशि के जातकों के लिए आमदनी के लिए अच्छा समय है। 2 नवंबर सन 2014 को आपके ऊपर से 7.5 समाप्त हुई है, इसलिए आमदनी बढ़ेगी और बचत भी होती रहेगी। पुराने से पुराना कर्ज उतारने की इस साल अगर कोशिश आप करते रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। साल के आखिरी 6 महीनों में किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए आपको अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ सकता है। किसी कारण से बचत अपनी खर्च के रूप में आपको व्यय करना पड़ेगा। और विदेश से अगर आपका कोई व्यवसाय जुड़ा हुआ है तो साल के आखिरी 6 महीनों में वहां से भी आपको बड़ा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि के जातक अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सौंफ पानी में मिलाकर के स्नान करें और कुल्थी की दाल का दान करें। समय समय पर यह दान करते रहें। कन्या राशि के जातकों को एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, गोचर से राहु इस समय आपके राशि में ही संक्रमण कर रहा है और जब वर्ष प्रवेश हो रहा है तो उस समय चंद्रमा की स्थिति मेष राशि में बनी हुई है। तो इसलिए आपके लिए समय तो निसंदेह अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भाई बहनों को कष्ट हो सकता है। इस कष्ट के निराकरण के लिए आपको चाहिए कि आप शनिवार को सरसों का तेल, चाय की पत्ती, कंबल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें, जिससे आपके भाई बहन पूरे वर्ष खुशहाल रह सकें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कैसा रहेगा साल 2015 आपके करियर, फाइनेंस, एजुकेशन, फैमिली, हेल्थ के लिए और हर लिहाज से, ये बताएंगे आपको आज से लेकर 7 जनवरी तक लगातार कालचक्र में पंडित जी। आज हम बात कर रहे हैं 2015 में 12 राशि वालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट के, और अब बारी है तुला राशि वालों की। उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या कहती है वो जानते हैं। 2015 पहले के 6 महीनों में तुला राशि के जातक धन स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि होने से धन कमाने के एकादश भाव में गुरु की स्थिति है, धन भाव पर दृष्टि है, बहुत से अवसर मिलेंगे। इस समय यद्यपि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन शनि चूंकि तुला राशि में उच्च का होता है, इसलिए यदि आपकी कुंडली में प्रत्यंतर में कोई पापग्रह नहीं होगा तो तुला राशि के जातकों के दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि होने से आमदनी में नियमितता नहीं आ पाएगी, कंटिन्यूटी नहीं आ पाएगी। 2015 में बीच बीच में अचानक तुला राशि के जातकों के दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि होने से आमदनी में नियमितता नहीं आ पाएगी, कंटिन्यूटी नहीं आ पाएगी। 2015 में बीच बीच में अचानक धन लाभ भी होगा, लेकिन पूरे साल पैसा कमाने के लिए जोखिम उठाना आपके लिए समझदारी नहीं है। 2015 के आखिरी 6 महीनों में आपके आमदनी में निश्चित रूप से इजाफा होगा। इन 6 महीनों में निवेश करना ठीक नहीं होगा। तुला राशि वाले 2015 में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए
पीले फूल पानी में डाल करके स्नान करें, चावल को हल्दी से रंग करके गुरुवार को दान करें। और साथ ही ये बताना चाहूंगा कि जब 2015 का आज रात वर्ष प्रवेश होगा 12 बजे, तो उस समय चंद्रमा की पूरी दृष्टि तुला राशि पर होगी और चंद्रमा आपके 10वें भाव का स्वामी है। आप नए जोश खरोश के साथ 2015 का स्वागत करने जा रहे हैं, ऐसा ग्रह गोचर संकेत कर रहे हैं। और आपका प्रेम संबंधी जीवन भी सफल होगा और आपके दाम्पत्य जीवन में भी काफी हद तक सुधार और मधुरता के संकेत मिल रहे हैं। आपका जीवन उत्तम रहे, इसके लिए आपको महालक्ष्मी की उपासना करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। गया से स्वाति एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, कल से नया साल शुरू हो रहा है, पूछ लीजिए फटाफट पंडित जी से क्या पूछना चाहती हैं। हाँ पंडित जी, मैं अपने और अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 1986 और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब होगी और मैं सरकारी नौकरी के पीछे लगी हूँ और मैं नौकरी कब होगी। और मेरा भाई का उम्र है, डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 1983 और वो जो अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उसमें उसकी बढ़ोतरी कितनी होगी और उसकी शादी कब होगी। चलिए पहले आपके बारे में स्वाति बताता हूँ। आपने अपने नौकरी के बारे में पूछा है और विवाह के बारे में पूछा है। तो बेटा मैं बताना चाहूंगा कि आपके जीविका भाव का स्वामी मंगल है, जो इस समय व्यय स्थान में बैठा हुआ है, जो सरकारी नौकरी नहीं होने का संकेत बना रहा है। और सरकारी नौकरी के इंतजार में काफी समय व्यतीत होंगे, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलने का एकदम पूरा योग बना हुआ है। यहाँ तक विवाह की बात है, सूर्य और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश है। विवाह में आपके 3 साल से प्रयास चल रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। उसका कारण है कि आपके विवाह में शनि प्रतिबंधक है और इस शनि का प्रतिबंध समाप्त हो, इसके लिए आप 7 शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला करके कच्चे सूत से 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की किया करें। और ये 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ के नीचे करें और शनिवार को शाम को किसी गरीब बेसहारा व्यक्ति को काली उड़द के दाल की खिचड़ी बना करके, स्वादिष्ट खिचड़ी बना करके उसको खिलाएं और कुछ दक्षिणा दें। इससे आपका विवाह प्रतिबंध योग समाप्त होगा। तो वृश्चिक राशि वालों का 2015 कैसा रहने वाला है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है और उसे और मजबूत करने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वृश्चिक राशि के जातकों की भी 7.5 चल रही है पिछले 2.25 सालों से। साल की शुरुआत में अगर कहीं आपके पैसे फंस गए तो वो थोड़े प्रयास करने के बाद ही निकलेंगे। आर्थिक मुनाफे के लिए की गई सभी यात्राएं फायदेमंद होंगी। एक बात जरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, शनि आपके राशि में गोचर से है, लेकिन ज्योतिष का सिद्धांत ये है कि स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जहाँ बैठता है भाई, वहां नुकसान नहीं करता है। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों को कम से कम ये विश्वास रखना चाहिए कि शनि देव के कारण आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। साल के आखिरी 6 महीनों में आप अपनी मेहनत के दम पर अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे। और पैसा कमाने के लिए सेहत को नजरअंदाज मत करिएगा, क्योंकि आपके राशि से वर्ष प्रवेश में 6ठे भाव में चंद्रमा है, अर्थात आपको शीत से, कोल्ड से ज्यादा बीमारी हो सकती है। अस्थमेटिक आप हो सकते हैं और अगर अस्थमेटिक हैं तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक आपको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। 2015 में अपने परिवार वालों की सेहत का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो दवा में ही आपको उधार मांगना पड़ सकता है। 2015 में वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पानी में थोड़ी सी हींग डालकर स्नान करना चाहिए और लाल मसूर की दाल हर महीने में एक बार जरूर करनी चाहिए। और आपको हनुमान जी की उपासना और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ सदैव करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बनारस से आयशा एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूछिए पंडित जी से क्या पूछना है, कल से नया साल शुरू हो रहा है। आयशा जी हाँ, नमस्ते। सदा सुखी रहिए। जी गुरु जी हाँ, गुरु जी के प्रणाम। हमें अपने भाई के बारे में पूछना है।
अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो बेटा और अपने भाई की उम्र बताओ। गुरुजी, हमारे भाई का उम्र सन 1900 जी हाँ 1975 में उनका जन्म हुआ था। 27 दिसंबर जी दिन शुक्रवार शाम को 7 बजे। जी, क्या जानना चाहती हो? जी, मैं अपने भाई के मेरा भाई है ना जमीन लेना चाहता है, वो जमीन ले नहीं पा रहा और उनका कारोबार कैसा रहेगा? ऐसा देखो, आपके भाई के जमीन लेने का कार्य बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, उसमें ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं बनी हुई है और कारोबार भी इनका मध्यम रहेगा, न बहुत अच्छा है न बहुत खराब है। जमीन लेने में इन्हें सफलता मिलेगी। अप्रैल के महीने तक ये जमीन खरीद पाएंगे। अभी इनका 40वां वर्ष शुरू होने जा रहा है। 40वें वर्ष में ही इनके पास जमीन हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनको कहो कि संकट मोचन हनुमान मंदिर जाकर के मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन किया करें, इससे इनका विकास जरूर होगा। तो धनु राशि वालों की 2015 की फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या कहती है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है नए साल में, आइए जानते हैं। सन 2015 में धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि धन का कारक ग्रह साल भर के पहले 6 महीनों में आपके 8वें भाव में रहने वाला है। वो कौन ग्रह है? बृहस्पति। आमदनी में निरंतरता नहीं आने देगा। साल में बीच बीच में धन लाभ जरूर होता रहेगा, लेकिन जो आपको सिर्फ मुश्किलों से बचा सकता है। साल के आखिरी 6 महीनों में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार जरूर होगा, लेकिन धन स्थान पर शनि की दृष्टि होने से साल भर आप बचत नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, आपकी वाणी भी थोड़ी कड़वी हो जाएगी। धनु राशि वालों को 2015 में पैसा भी किसी प्रकार का निवेश करना हो, अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। और दूसरी बात, धनु राशि के जातकों को एक बात मैं कहना चाहूंगा, वृश्चिक राशि के शनि की पूरी दृष्टि मकर राशि पर बनती है। ऐसे में कहीं आप नशे के आदी न हो जाएं, तो आप किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का, खास करके मदिरा का सेवन भूल करके भी ना करें। पूरा वर्ष ये आपके जीवन का एक सफलता और असफलता का पैमाना बनने जा रहा है। तो आप आज ही प्रतिज्ञा करें कि सन 2015 में आप किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे और थोड़ी सी दही पानी में मिला करके अगर नित्य स्नान करते हैं तो ये आपके भाग्योदय के लिए कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला होगा। साबुत चावल का दान हर महीने में एक बार आपको जरूर करना चाहिए, इससे आपका भाग्योदय जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज से लेकर 7 जनवरी तक ये 8 दिन आपके आने वाले नए साल को और भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आज से लेकर आने वाली 7 तारीख तक हर दिन आपको आपके करियर, पढ़ाई, सेहत, परिवार, आर्थिक स्थिति की पूरी रिपोर्ट देंगे पंडित सुरेश पांडे जी। आज हम बात कर रहे हैं 12 राशि वालों की 2015 की फाइनेंशियल रिपोर्ट की। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की कि उनकी 2015 की फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या कहती है। 2015 में मकर राशि के जो जातक हैं उनकी आमदनी सुनिश्चित रूप से बढ़ेगी। धन स्थान जो आपका है उसका स्वामी शनि लाभ भाव में है। तो ज्योतिष का एक योग है कि यदि धनेश लाभस्थ हो या लाभ के स्थान में हो तो ऐसे जातक को धन लाभ होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि धन लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है। कहीं से अचानक कोई बड़ा लाभ, मुनाफा व्यापार में आपको हो सकता है। साल के पहले 6 महीनों में कारोबार और नौकरी के जरिए अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। देखिए, मकर राशि पर साल के 6 महीनों तक बृहस्पति की जो दृष्टि है, इसके कारण आपका जीवन धर्ममय बना रहेगा। 2015 में आप बचत करने में काफी कामयाब रहेंगे।
लेकिन साल के आखिरी 6 महीनों में गुरु ग्रह आपकी कुंडली में गोचर से 8वें भाव में आने से आमदनी की गति थोड़ी धीमी करेगा। इस समय मकर राशि वालों को सावधानी से निवेश करना चाहिए। 2015 में मकर राशि के जो जातक हैं उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए पानी में हरी इलायची मिलाकर के स्नान करना चाहिए और साबुत मूंग की दाल हर महीने एक बार किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मुंबई से नीता एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है। नीता, कल से नया साल शुरू हो रहा है, क्या कुछ पूछना है पंडित जी से? पूछिए अपना सवाल। जी नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए नीता मेरा जी। डेट ऑफ बर्थ है 15/8/66 और समय है 5:17 सुबह आगरा। क्या जानना चाहती हैं? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ, मेरा 2015 कैसा रहेगा और फ्यूचर कैसा रहेगा। काम में प्रोग्रेस के लिए मैं क्या उपाय कर सकती हूँ, मुझे ये बता दीजिए प्लीज। देखिए, जहाँ तक 2015 का प्रश्न है तो आपका 2015 बहुत अच्छा व्यतीत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुरू के 15 दिन थोड़े से भाग दौड़ भरे होंगे और स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी गिरावट महसूस होगी, लेकिन उसके आगे 2015 आपके लिए काफी उपलब्धियों वाला वर्ष होगा। काम के दृष्टि से भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका भाग्योदय होता रहे, इसके लिए आपको श्री गणेश की पूजा करते रहनी चाहिए। तो कुंभ राशि वालों की 2015 की फाइनेंशियल रिपोर्ट जानते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति अगले साल कैसी रहेगी और उसे और अच्छा बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। कुंभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति निसंदेह अच्छी रहने वाली है। आपको जितना कर्म करेंगे उतना आपको धन प्राप्ति होगी और पूरे साल कोई नई परेशानी आपके जीवन में नहीं आने वाली है। हाँ, एक बात ध्यान देने की है कि केतु आपके कुंडली में गोचर से दूसरे भाव में है आपके राशि से। ये थोड़ा सा बचत करने में मुश्किल जरूर देता है, लेकिन बचत होती है। 2015 में कुंभ राशि वालों को किसी भी बड़े निवेश से बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। कुंभ राशि वालों को 2015 में आर्थिक स्थिति रहे, इसके लिए इन्हें पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके गंगे गंगे कहते हुए स्नान करना चाहिए। महीने में एक बार चीनी दान जरूर करना चाहिए, इससे भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो फाइनेंशियली मीन राशि वाले कैसे रहने वाले हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सन 2015 के 6 महीने मीन राशि वालों के लिए अच्छा फल देगा। अभी आपकी शनि की ढैया समाप्त हुई है, अब तो आपके अच्छे दिन आने ही वाले हैं। धन लाभ होने से आप बचत भी अच्छी कर पाएंगे, आमदनी बढ़ेगी और कहीं से अचानक बड़ा लाभ भी आपको मिलने वाला है। मीन राशि के जिन लोगों की ट्रेवलिंग जॉब है, ज्यादा यात्रा करने की नौकरी है, उन्हें पैसा कमाने का अच्छा अवसर मिलने वाला है। साल के आखिरी 6 महीने में अपने पुराने कर्जे उतारने की आप कोशिश करिएगा। और एक सुझाव आपके लिए है, इस वर्ष 2015 में आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मत करिएगा, वरना आप नई मुसीबत में जरूर फंसेंगे। और सोच समझ करके ही कहीं निवेश करिएगा। 2015 में मीन राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए केसर पानी में मिला करके स्नान करना चाहिए। हर महीने एक बार गेहूं का दान जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।